नमस्कार पब्लिक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का पहला पाठ अपन पढ़ चुके हैं और उसका दूसरा पाठ है ये। तो अपन ने उसमें 3 प्रकार की सारणियों का अध्ययन किया था। पहली जो सारणी थी वो थी व्यक्तिगत सारणी, और उस व्यक्तिगत सारणी में समांतर माध्य, औसत और माध्य निकालना सीखा था। इस वीडियो के अंदर अपन दूसरी जो सारणी है जिसको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में जाना जाता है, सारणी के रूप में जाना जाता है। तो इससे यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो अपन कौन सी सारणी ले रहे हैं? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, और इससे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, समांतर माध्य x बार। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। हमें ये फॉर्मूला आपको काफी है, जहां f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और x का मतलब विचरण, यानी विचरण और बारंबारता को गुणा कर हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, और इधर बारंबारता के योग को जोड़ना पड़ेगा और उसमें इसका भाग देना पड़ेगा। इसका अपन एग्जांपल लेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए x और f 1 2 3 4 5 6 4 9 7 2, ये आपको अब इसको देखते ही हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी सारणी है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और उससे हम माध्य ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? fx ज्ञात करना पड़ेगा। fx का अर्थ देखो, f और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। f और x के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है f और x को दोनों को आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए x का मान कितना है? 1, f का मान तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 को 3 से करेंगे तो 27, 4 को 7 से करेंगे 7 चौक 28, 5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, fx हो गया। अब यहां करेंगे अपन सिग्मा f और यहां कर देंगे अपन सिग्मा fx, दोनों का जोड़ लेंगे। 6 4 10 9 19 20 26 और 2 28, इनको जोड़ेंगे। 6 8 14 7 21 और 8 29, हासिल 2 2 4 2 6 और 1 7। इसका हमें जो जोड़ है वो 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो जोड़ लेंगे अपन, पहले इधर से जोड़ेंगे फिर इधर से जोड़ेंगे। 2 7 9 9 18 और 4 22 6 28, इधर जोड़ेंगे 8 7 15 23 29 2 3 2 5 6 7। और अब लिखेंगे यहां समांतर माध्य x बार सिग्मा fx बटे सिग्मा। सिग्मा fx का मान कितना है? 79, और इसका कितना है? 28। अब 79 में अपन 28 का भाग देंगे। 28 दूनी 56, 28 किए 84, कितनी बार गया? 2 बार गया। 79 में 56 घटा देंगे 3, 23 बच जाएंगे, नहीं जाता है दशमलव, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0। अब 28 का भाग 230 में लगभग कितनी बार चला जाएगा?
8 दूनी 16 और 6 22, कितनी बार गया? 8 बार गया। कितने हो गए? 224, बच गए 6 और 0, तो 28 एकम 28। हमेशा दशमलव के बाद 2 अंक लाना अनिवार्य है, उसके बाद लाना नहीं है। और इसके बाद में अगर कुछ भी विधेय होता है, उत्तर किस में आ रहा है आपका? दशमलव में, तो क्या लिखेंगे? लघुत्तम। तो ये आपकी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य याद करेंगे। तो अवर्गीकृत, इसका दूसरा नाम होता है असमूहित भी बोल सकते हैं या असंतत भी बोल सकते हैं। अवर्गीकृत भी बोल सकते हैं, असमूहित भी बोल सकते हैं, और असंतत यानी असमूहित बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना, या असंतत बारंबारता बंटन से सारणी से माध्य ज्ञात करना। और सूत्र क्या लगता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो 79 में 28 का भाग देंगे 2.8 लगभग। एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें से एक बारंबारता को गायब कर देते हैं और आपको मान पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात करो। ठीक है, समझना आप क्वेश्चन को। निम्न बारंबारता बंटन, तो नीचे आपको एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है और उसका माध्य कितना दे रखा है आपको? 7.5, और हमें किसका मान निकालना है? P का। तो बारंबारता बंटन सारणी क्या है देखिए आप, तो ये तो है x और ये है, और दे रखा है आपको 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और 6, 8, 15, P 8 और 4। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, यानी ये आपको निम्न बारंबारता बंटन, ये क्या है? बारंबारता बंटन सारणी में रखी है और इसका माध्य कितना है? 7.5, और P का मान पूछ लिया तो यहाँ ये P है। तो मैंने भी क्या था आपको कि बारंबारता का मान गायब हो जाएगा एक बारंबारता का, जैसे इसका ये बारंबारता, इसकी ये बारंबारता, यहाँ ये बारंबारता गायब है और आपको माध्य दे रखा है। तो अब देखिए आपको क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है, तो निश्चित रूप से इसमें माध्य का सूत्र काम में आएगा। पहला प्रश्न हो गया। अब ये देखिए कि माध्य भी कौन सा सूत्र लगाना है, क्योंकि माध्य के 3 सूत्र आएंगे। कौन से? एक तो व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य निकालने का, एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य निकालने का, एक वर्गीकृत सारणी से माध्य निकालने का। तो यह सारणी देखिए तो कौन सी है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो माध्य का सूत्र है, यानी माध्य का हमें लेना पड़ेगा। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? fx ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये fx करते हैं ना, तरीका वही लग रहा है। ठीक है, 6 18, 8 पंजो 40, 15 संती 105, 9 को P से गुणा करेंगे 9P, 11 8 88 और 13 चौक 52। ठीक है, अब वही क्या करेंगे बढ़िया, सिग्मा f, और यहाँ क्या कर देंगे? सिग्मा fx। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है ये ज्ञात राशि है और ज्ञात राशि को अचर बोलते हैं, और ये क्या है? अज्ञात राशि है, इसको चर बोलते हैं। तो इसको हम पहले ही लिख लेंगे, ये P ले लिया, और अब बच गए उन सबको जोड़ देंगे। तो 6 8 14, 14 15 29 और 29 8 47 37 और 44। तो ये कितने हो गए? 41 प्लस। इसमें ऐसे ही इसको अपन अलग जोड़ देंगे, तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 9P, और सबको जोड़ देंगे 8 5 13, 8 21 और 2 23, 80 की 2 3 4 7, 15 5 20,
20 और ये 2 3, कितने हो गए 303 प्लस 9p। और अब अपनी आने वाली माध्य x0 सूत्र लगा देंगे, माध्य का मान देता है आपको 7.5। अब यहाँ माध्य का सूत्र लगा देंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इधर 7.5। सिग्मा fx का मान कितना है आपके पास 303 प्लस 9p, और सिग्मा f का मान कितना आया 41 प्लस p, और ये आ जाएगा 7.5। अब क्या कर देंगे अपन इनको वजन गुणा, इसके नीचे क्या लगा देंगे अपन 1, और वजन गुणा या इसका दूसरा नाम और भी होता है तिरछा गुणा। वजन गुणा करने पर क्या करेंगे 303 प्लस 9p को 1 से करेंगे, तो ये तो आएंगे 303 प्लस 9p, इधर 41 को 7.5 से करेंगे तो ये आएंगे 407.5 प्लस 7.5। अब पक्षाघात कर देंगे अपन, इस 7.5 को इधर ले आएंगे 7.5p, तो ये आ जाएंगे 9p माइनस 7.5p, और ये आ जाएंगे 404.5 माइनस 303। तो 9p में से 7.5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 1.5p, इधर कितने आ जाएंगे 5 4.5, यानी 1.5p बराबर 4.5p है। तो इसका मतलब p बराबर कितना हो गया 4.5 बटे 1.5, इसका इसमें भाग देंगे तो p का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार एक बार बात का या दो बार बात का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी से हम क्या किया माध्य ज्ञात किया। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा और इस तरीके से इनको अध्ययन करेंगे। इसके बाद में और भी एग्जाम्पल अपन लेंगे। मान लीजिए यदि 2 बार का गायब करते हैं तो किस तरीके से, थोड़ा क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देता है, इसलिए हमें वो भी सीखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया, यदि निम्न बारंबार का बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता ज्ञात, ठीक है। अब अपन वो सारणी लेते हैं x और f। सारणी आपकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और बारंबारता दे रखी है आपको 46, 46 के बाद में 25, 10 और 5। यहाँ ये भी गायब है यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P और यहाँ क्या लिखेंगे Q। ऐसे ये 2 बार 0 के सामने 46 है, 1 के सामने P है, 2 के सामने Q है, 3 के सामने 25 है, 4 के सामने 10 है और 5 के सामने 5 है। तो यानी आपको यहाँ ये 2 बार का गायब रखी है। तो सारणी देखेंगे पर कौन सी सारणी है अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी, और उसे माध्य निकालना है। तो माध्य दे रखा है लेकिन हमें माध्य का सूत्र ही काम में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे fx, ठीक है, हो जाएगा 46 को 0 से गुणा करेंगे, p को 1 से करेंगे p, q को 2 से करेंगे 2q, 25 को 3 से करेंगे 25 75, 10 चौक 40 और 5 5 25। अब इनको जोड़ेंगे, यहाँ 2 सिग्मा f, यहाँ आ जाएगा सिग्मा fx, इनको जोड़ेंगे तो 25 और 5 30, 10 40, ये आ जाएंगे 86 प्लस p प्लस q। इनको जोड़ेंगे तो p प्लस 2p तो है,
और 75 ये हो जाएंगे 140। इसके अंदर आपको एक बारंबारता का योग भी मिलेगा प्रश्न में। जैसे ये दिया n बराबर मान लीजिए 1.46 और n बराबर 200। जहां n, इस n का अर्थ होता है बारंबारताओं का योग। ये भी आपको प्रश्न मिलेगा और हमें है क्या बारंबारता निकालना। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम सिग्मा f को देखेंगे। सिग्मा f का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, तो देखो ये n और सिग्मा f एक बात है, एक तो छोटा n होता है, एक बड़ा n होता है। इसका अर्थ है विचरों की संख्या, इसका अर्थ है बारंबारता का योग और सिग्मा f का अर्थ है बारंबारता का योग। तो यहाँ सिग्मा f का मान कितना दे रखा है आपको 86 प्लस p प्लस q बराबर कितने हैं 200। तो अपन एक चरराशि का मान निकाले, जैसे p का मान निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 200 माइनस 46 और माइनस q। तो p बराबर क्या आएगा 86 और 4 90, 114 माइनस q। ये आपके पास समीकरण नंबर क्या बन जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ये बारंबारता का योग आपको भी दे रखा है और आपने भी निकाल लिया, तो दोनों को बराबर करके हम एक चरराशि का मान निकाल लें, चाहे p का निकालो चाहे q का निकालो, किसी का भी निकालो। ये समीकरण हो गया। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं x बार बराबर दे रखा है आपको 1.46। x बार का सूत्र लगाएंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा 1.46। ठीक है, अब ध्यान रखना सिग्मा fx का मान है 140 प्लस p प्लस 2q और सिग्मा f का मान आप 200 ले सकते हैं, 200 बराबर 1.46। नीचे क्या लगा दो 1 और अब क्या करेंगे अपन इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएंगे 140 प्लस p प्लस 2q। ठीक है, और इनको अपने 200 से गुणा करें। ध्यान देना यहाँ दो संख्या छोड़ के दशमलव है और यहाँ दो बिंदु है, तो ये दो बिंदु हट जाएंगे, यहाँ दशमलव हट जाएगा। अब आपको 146 को 2 से गुणा करना है, 6 2 12 4 2 8 9 212 आते हैं। ठीक है, अब 140 को पक्षांतर कर देंगे तो p प्लस 2q बराबर 292 माइनस 140। तो p प्लस 2q बराबर 2, कितने बच गए 152। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखना है किसकी जगह p की जगह, तो ये p है, इस p की जगह लिख देंगे 114 माइनस q प्लस 2q बराबर 152। अब देखो 2q में से 1q घटेगा तो q बचेगा और 152 में से 114 घटा देंगे तो q बराबर 12 में से 4 दिए तो 8, ये हो गई 14 में से 11 दिए 3, यानी q का मान कितना हो गया आपके पास 38। अब ले लेंगे समीकरण 1 में q का मान रखने पर, समीकरण 1 में और क्या करेंगे अपन q का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में है, तो आप यहां लिख सकते हैं p बराबर 114 माइनस q की जगह क्या लिखेंगे 38, तो 14 में से 8 गए तो 6, ये हो गए 10 में से 3 गए तो 7। तो आपके पास p का मान कितना आ गया, तो आपके पास p और q दोनों का मान एक साथ आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि इसकी जांच हमें अवश्य करनी होती है। जांचते ही हमें पता चलेगा कि आपने जो p और q का मान जो निकाला कि वास्तव में वो सही है या नहीं। क्यों, देखो आपने बारंबारता का योग किया था, कितना है 86 प्लस p प्लस q बराबर 200 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 86 के अंदर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देखेंगे, इन सब का योग कितना होना चाहिए 200, तब तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ये तो 86 हो गए, p का मान कितना है 38 और q का मान है 76, जोड़ देंगे 6 6 12 8 20, 2 80 की 2 8 2 10 10 3 13 और 7 30। तो इस तरीके से अपन ने इसका पता लगा लिया कि वास्तव में आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से अगर एक बारंबारता आपकी गायब हो तो आप उसको भी याद कर सकते हैं,
और दो बारंबारता यदि आपकी गायब है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, आपका वही फॉर्मूला लगेगा। तो लंबा क्वेश्चन जरूर है, पहले तो सिग्मा योग की तुलना कर देते हैं और फिर सूत्र लगा देंगे, और सूत्र में जिसका मान हमारे पास समीकरण 1 में आ रहा है उसको रख देंगे और उसे q का मान आ जाएगा, और q का मान जब आ जाएगा तो समीकरण 1 में रख देंगे, q की जगह 1 मान रख देंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, p का मान। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन। ये x दे दिया और ये y दे दिया, ठीक है। जैसे 5 6 7 8 9, 6 9 8 4 और 3। देखना विचरण और बारंबारता में भी पहचान करना, कई बार क्या होता है मालूम मान लेते, यहां पे देखिए आपको और यहां दे दी उसने छात्रों की संख्या, मान लीजिए ये दे दिया, और आपको भी ये पता नहीं है कि x कौन सा है और f कौन सा है, तो इसकी भी पहचान आप कर सकते हो। x जिसको अपन विचरण बोलते हैं वो हमेशा लगातार मिलेंगे, लगातार का मतलब या तो बढ़ते क्रम में मिलेंगे या घटते क्रम में, जिसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम बोलते हैं। देखना 5 6 7 8 9 कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन बारंबारता जो होती है वो कभी भी आरोही या अवरोही क्रम में नहीं होती है। देखना 6 के बाद में 9 बढ़ते क्रम में, फिर 8 घटते क्रम में, फिर 4 घटते क्रम में, 3 घटते क्रम में। तो इनका निश्चित क्रम नहीं है, इसलिए जिनका निश्चित क्रम है उनको हम क्या बोलते हैं, x, और जिसका निश्चित क्रम नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, f। ये इसकी पहचान हो गई, और अब इसके बारे में अपन क्या निकालेंगे, fx, क्योंकि सारणी को देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए कि इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो कौन सी सारणी है ये, असमूहिक या अवर्गीकृत या असंतत बारंबारता बंटन सारणी, और उससे यदि हमें माध्य या समांतर माध्य निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो इसका माध्य निकालना है तो fx निकालेंगे पहले, तो fx कैसे होगा, 6 जो 30 और 9 6 54 7 8 56 और 8 चौक 32 और 9 3 27। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, सिग्मा f, और यहाँ कर देंगे अपन सिग्मा f, ऐसे इनको जोड़ देंगे, 9 6 9 15 8 23 4 27 और 3 30, इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 और 7 19, हासिल किए 4 5 4 9 9 5 14 14 3 17 2 19 199। अब देखिए यहाँ पर समांतर माध्य x बार, सूत्र आएगा सिग्मा x बटे सिग्मा f। ये तो हो गया आपके 199, और इसमें 30 का भाग देंगे। अब एक शून्य है तो हम एक संख्या लगा देंगे। अब 6 18 और 19 लगाना है। तो ये जो आपने पढ़नी है वो अभ्यास प्रश्नावली है 17.2। तो 17.1 अपना कंप्लीट हो गया और 17.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। 17.1 में क्या था, व्यक्तिगत सारणी से माध्य निकालना, और 17.2 में क्या पढ़ा आपने, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना। तो इस प्रकार से अपन ने दो सारणियों से माध्य ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब इसके बाद में तीसरी सारणी लेते हैं अपन और उससे अपन क्या सीखेंगे, माध्य। बहुत ईजी है और वो आती है आपकी प्रश्नावली
17.3। तो उसका नाम क्या है? समूहित सारणी से माध्य ज्ञात करना। समूहित या इसको बोलते हैं वर्गीकृत सारणी से माध्य ज्ञात करना। तो मैंने आपको 3 सारणियां बताई थी, तीसरी सारणी पर वर्गीकृत सारणी पढ़ रहे हैं। और वर्गीकृत सारणी से आप माध्य ज्ञात करेंगे तो आपका माध्य या समांतर माध्य का वही फॉर्मूला होगा जो आप पढ़ चुके हैं। सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा है, वही फॉर्मूला है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए इसको साथ लेके चल रहे हैं हम। तो कौन सी सारणी ले रहे हैं हम? समूहित, या इसका नाम होता है वर्गीकृत सारणी से माध्य ज्ञात करना। और माध्य या समांतर माध्य बोलते हैं, सूत्र क्या लगता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से अपन अच्छी तरह इसको समझ लेंगे कि हमें क्या करना है। देखो जैसे यहां आपको वर्ग दे दिया और यहां आपको बारंबारता दे दी, ठीक है। बारंबारता को f बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 6, 4, 3, 7 और 5। अब मैन अपने पास है कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब इसमें x नहीं दे रखा है आपको, तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा और x को बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। और मध्यमान का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो या निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा 10। 0 में 10 जोड़ो 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। फिर 10 में 20 जोड़ देंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 20 में 30 जोड़ देंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 30 में 40 जोड़ देंगे 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35, 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। सबसे पहले समूहित सारणी के द्वारा यदि हमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले आपको मध्यमान x निकालना पड़ेगा। और मध्यमान x का सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये हो गया। अब अपन इसकी जांच कर सकते हैं कि कहीं अपने कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं है। इसका सीधा सा तरीका है, आप इनका अंतराल देखो, ये उच्च सीमा है, इनका अंतराल देखो। 10 में 10 जोड़ दिया 20, 20 में 10 जोड़ दिया 30, 30 में 10 जोड़ दिया 40, 40 में 10 जोड़ दिया 50। तो कितने का अंतराल आ रहा है? 10 10 का। तो देखो यहाँ शुरू का शेष 5, 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45। तो यानी आपका ये कैलकुलेशन एकदम ओके है। और अब आगे निकालेंगे आप fx। तो fx का मतलब गुणा करोगे, 5 को 6 से करेंगे तो 6 5 30, 15 को 4 से करेंगे 15 चौके 60, 25 को 3 से करेंगे 25 3 75, 35 को 7 से करेंगे तो 7 5 35, 7 की 21 और 3 24, 45 को 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। और फिर क्या करेंगे आपने? सिग्मा fx f और यहाँ कर देंगे अपन सिग्मा fx। इनको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 7 20 और 5 25। इनको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, 15 का 5 असली किए 2 1 3 3 4 7 14 26 3 23 असल की 2 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 635। और अब लिखेंगे समांतर माध्य। सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो ये बन 635 और बटे में 25। तो 25 दूनी 50, बच के 13, 25 बचो 125, बच के 10, 25 चौके 100। तो यहाँ क्या लगा देंगे? लगभग। तो ये हो गया आपकी वर्गीकृत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना। इजी है। अगर आपने 17.2 आपके पास समझ में आ गई तो 17.3 के क्वेश्चन आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ एक नया परिवर्तन है, और वो नया परिवर्तन क्या है कि वर्गीकृत सारणी के अंदर आपको x नहीं मिलेगा, x आपको ज्ञात करना पड़ेगा।
और x का मान हिंदी में अपन बोलते हैं मध्यमान। मध्य का मतलब बीच का, और बीच का कैसे आता है, दोनों को जोड़ो, जोड़ के 2 का भाग दो। इन दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 2, और फिर वही सारणी करती है। देखना 17 पर 2 को रिवाइज करोगे तो देखना वहां x और f मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे, दोनों को क्या कर दो आप, गुणा कर दो, और फिर f को जोड़ दो। x को मत जोड़ देना, क्योंकि उसमें क्रम क्या होता है, 17 में क्रम ये होता है कि x पहले आता है, f बाद में आता है। तो कभी आप वो रटने के हिसाब से उसको जोड़ दो, बारंबारता का जोड़ना है, इधर विचरण बारंबारता के गुणनफल को जोड़ना है, और जोड़कर आपको भाग देना। तो इस तरीके से आपकी तीनों सारणियों से अपन ने माध्य निकाला है। और अब आ गया नेक्स्ट वीडियो में।